लोकसभा चुनाव को लेकर जहां हर राजनीतिक पार्टियां बैठक पर बैठक कर रहा है, वहीं ईडी भी अपना काम शुरू कर चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को पिछले शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने केजरीवाल पर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रात्रि 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर कल दल बल के साथ ईडी की टीम पहुंचती है। ईडी की टीम पहुंचते ही राजनीतिक गलियारों में भी खबरें आंधी की तरह उड़ी कि केजरीवाल अब गिरफ्तार कर लिए गए। उनसे पूछताछ की जा रही थी। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, पुलिस ने उनके घर को घेर लिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचने लगे। आशीष सिंह ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए हम लोग यहां पर आए हुए हैं, जमा हुए हैं। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज को मीडिया में बयान आया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का घर के अंदर पुलिस है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आज ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें ताकि वो लोकसभा चुनाव से बाहर रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक सोच है, विचारधारा है, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन उस सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने अभी से इसी राजनीतिक अभियान में बदलना भी शुरू कर चुका है। गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार तो कर लेंगे, लेकिन यह केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। इसी लाइन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने भी ट्वीट किया है। एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। मंत्री आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर, उनके आवास में, उनके लॉकर में, उनके पैतृक गांव में छापे मारे, उनमें क्या एक पैसे का भी रिकवरी हुई है क्या? गिरफ्तारी की बात सुनकर आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर बुला लिया था। इधर कार्यकर्ताओं के रोष को देखते हुए ईडी ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर लिया था। केजरीवाल के घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते ही केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में भी छापा पड़ा था। आपको लगभग याद हो चुका होगा। सीबीआई ने छापे मारे तब मामला संसद में भी उठा था। सरकार को सफाई देनी पड़ी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा है। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर को क्यों सील किया गया था। आपको यह सारी बातें लगभग याद होगा। इसी तरह अगस्त 2019 का समय याद कर लीजिए। शाम का वह वक्त, टीवी कैमरे पर सब कुछ लाइव चल रहा था। पी चिदंबरम का घर सीबीआई के अफसर दीवार फांद करके जा रहे थे। दीवार फांद करके जा रहे थे, सीधे रास्ते पे नहीं जा सके थे, वो दीवार फांद कर गए थे। मगर इस तरह का दृश्य रचा गया था कि अगर वो चाहते तो सीधे रास्ते पे भी जा सकते थे, लेकिन दृश्य रचा गया था कि देखने में वो भयावह लगे। चिदंबरम को 100 दिनों से ज्यादा जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह का मंजर केजरीवाल के गिरफ्तारी के लिए ईडी को भी देखने को मिला। केजरीवाल को सरकार और उसके मंत्री हमेशा ही एजेंसियों के निगाह में रहे हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कल केजरीवाल दिन में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन ईडी मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के पास, अगर आपके पास सबूत, आप केजरीवाल के सबूत नहीं दिखा सकते तो कोर्ट को दिखाइए। लेकिन वहां से उनको राहत नहीं मिल पाया था। दिल्ली शराब नीति की जांच का मामला 2 साल से चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 9 बार सम्मन भेजकर बुलाया, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे। उनकी वैधता को कोर्ट में चुनौती दिया। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में पहले ही सारे सम्मन को संवैधानिक तरीके से चुनौती दे दी, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट भी नहीं किया है। केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी ने 2 हफ्ते का समय दिया और जो भी जवाब आएगा उस पर केजरीवाल ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस हिसाब से अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल को रखी गई है, लेकिन उनके पहले ही उनके घर को घेर लिया गया और केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी बीच आम आवाम में अब धारणा बनती चली जा रही है कि क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ये आम आवाम में अब धीरे धीरे धारणाएं बनते चले जा रहे हैं। क्या इसी तरह से चुनाव होगा? क्या किसी के भरोसे नहीं कि जनता के समर्थन मिलेगा?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है? क्या वह चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद कर रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है, वह नहीं देख रही है कि क्या जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष है? अगर यह निष्पक्ष है तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता उन्हें नहीं मालूम? हर समय विपक्ष के नेता ही जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों के निपटने की कोशिश किया जा रहा है? आपको पुरानी बातें फिर से याद दिला दे कि मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, कई महीने हो गए। सत्येंद्र जैन को भी जेल में बंद किए हुए कई महीने हो गए। संजय सिंह, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ सकता है, पार्टी में घबराहट फैल सकता है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस के साथ दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन हुआ था, लगता ही नहीं होगा कि मगर हुआ है, और दोनों गठबंधन, दोनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से पोस्टर भी लगा दिए हैं। अपने उम्मीदवार के पोस्टर के नीचे उन्होंने लिखवाया भी है, लिख दिया है कि यह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है मगर इंडिया गठबंधन का भी है। तो क्या इससे बीजेपी घबरा गई? क्या महीनों से केजरीवाल की गिरफ्तारी का नाटक चल रहा था और आज गिरफ्तार हो गए? तो आपको बताना चाहते हैं कि 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव उस समय के अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम मजबूती से सलाह दे रहे हैं कि आपको जो भी जांच एजेंसियां हैं वह चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया था जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ रहे थे, आचार संहिता लागू होने के बाद भी छापे पड़ रहे थे। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने कहा था कि हमारी कार्रवाई निष्पक्ष होती है। तब आयोग ने कहा था कि इसकी जानकारी आप हमें अफसर को देते रहेंगे। बाद में यही अजय भूषण पांडे चुनाव आयुक्त बने और सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। लेकिन चुनाव हो या कुछ भी हो, विपक्ष के नेताओं पर जांच एजेंसी का छापा कभी रुका नहीं। यह एक पैटर्न सा बन गया है। अब आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वहां ईडी एक सक्रिय हो गई। लेकिन पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था, वहां ईडी का पता ही नहीं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस तरह की कार्रवाई रुकवाने का तब मांग भी की थी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार, आपको लगभग याद होगा कि डीके शिव कुमार को इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ईडी के उस केस को ही खारिज कर दिया, पूरा मामला रद्द हो गया। डीके शिव कुमार बरी हो गए उस मामले में। अब यह ट्रैक रिकॉर्ड है इस एजेंसी का। क्या इसी ट्रैक रिकॉर्ड से यह एजेंसी दावा कर सकती है कि इस वक्त यानी कि 2024 के जो चुनाव है निष्पक्ष कार्रवाई कर रही? क्या आपने कभी भी सुना है कि भाजपा के बड़े नेताओं के घर पर इसी तरह से ईडी का टीम पहुंची है, आयकर विभाग की टीम पहुंची है, पुलिस ने घेर लिया है, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव हार गई, चुनाव चंदे के बॉन्ड में इस तरह के पर्दाफाश हो रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भाजपा को 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की चंदा भी दे रही है। क्या ईडी में कोई जांच, ईडी के छापे के बाद भी कई कंपनियों ने करोड़ों की चंदा दिया है? इस तरह के मीडिया रिपोर्ट, अनेक मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हो चुके हैं। इस तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो चुके हैं। ईडी के छापे का डर से कंपनियां चंदा दे रही है। दिख रहा है ईडी के छापा पड़ने के बाद विरोधी दल के नेता बीजेपी में चले जा रहे हैं। इसकी जांच कौन करेगा? जब इस तरह से विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए जाएंगे तब इस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? क्या हम कुछ और भारत इसी तरीके का देखना चाहते हैं? क्या इसी खेल में जनता भी शामिल है? क्या जनता को पता भी है कि इस तरह की कार्रवाई का क्या मतलब रह जाएगा? ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले विपक्ष कि सभी नेता जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता है। पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि आयकर विभाग के अधिकारी बैंक चले गए, मैनेजर से जबरन खाते से पैसा ट्रांसफर कर लिया। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपने कभी सुना सरकार किसी पार्टी के खाते से खुद पैसा सरकार ट्रांसफर करा ले? यह कैसा चुनाव है? क्या यही चुनाव है 2024 का? चुनाव मतदान से पहले क्या किसी और तरह से संपन्न कराया जा रहा है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।